इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। As we have seen that the combined rotational and translational motion of a rigid body is the most complex motion. हम लोग से तो लेकिन बन रहा है कि नहीं? But this motion can be simplified and may be assumed to be in pure rotational motion with same omega about the axis called the instantaneous axis of rotation. हम लोग क्या assume कर सकते हैं कि भैया ये जो है सेम ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, लेकिन कहां से? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, तो वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्दर, एज वी नो दैट इन प्योर रोटेशनल मोशन पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर एट रेस्ट। ये याद रखिएगा। क्या है? अब जैसे कि कोई ऐसे है ना, कोई बॉडी लाइक जैसे डिस्क है, ठीक है, इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये तो रेस्ट पे है ना। प्योर रोटेशन में तो ऐसा था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अब तो ये भी घूम रहा है, तो ये जो है ना, यहां से एक रॉड मान लीजिए गया है जो एक्सिस है, अब ये भी तो जा रहा है आगे, ठीक है ना। तो इस केस में दिस इज नॉट एट रेस्ट। क्लियर है क्या? क्या है ये? रेस्ट पे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज नॉट एट रेस्ट। तो इन प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता था? पॉइंट्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर एट रेस्ट। Therefore, we can say that the instantaneous axis of rotation passes through those points which are at rest. Clear है क्या? Which are at rest. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग को पढ़ना है कि अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉइंट है जो कि रेस्ट पे है। क्लियर है क्या? प्योर रोलिंग का एक केस देख रहे हैं। ओवर ग्राउंड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, आइए ओवर, ठीक है, पासेस थ्रू द बॉटम मोस्ट पॉइंट। इसमें प्योर रोटेशन में क्या था? कहां पे रेस्ट पे था भैया? ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेस्ट है ना। तो जो है इसके थ्रू एक लाइन पास कर दीजिए, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो समझ में आता है, उसके अवॉइड कर रहा है। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है कि ये जो है उस समय केवल रेस्ट पे है, उसके बाद तो आगे बढ़ गया ना ये, तो वो एक्सिस केवल उसी समय के लिए जो रेस्ट पे है। क्लियर है क्या? इसीलिए इंस्टेंटेनियस। फॉर एग्जाम्पल, इन प्योर रोलिंग ओवर ग्राउंड, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through the bottom most point as it is a point of zero velocity. Thus, the combined motion of rotation and translation can be assumed to be pure translational motion about the bottommost point with the same angular speed, omega. Clear है क्या? तो अब क्या करना है? सेम एंगुलर स्पीड है ओमेगा, लेकिन ये इसके अबाउट घूम रहा है। कोई दिक्कत? नाउ देयर आर टू यूजेस। अच्छा, क्यों करें हम? मेरा तो पहले भी हो ही रहा था ना काम, क्यों करें? वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल टर्म आर ओमेगा। पहले क्या था? दो करते थे हम लोग, इधर भी करते थे, इधर करते थे, दोनों का वेक्टर सम लेते थे। अब हम लोग को कुछ वेक्टर सम लेने का जरूरत नहीं है। कोई सा भी पॉइंट करना है ना, सीधा यहां से पकड़ के करो, ये आर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर कर दो और ये हो जाएगा ओमेगा आर। क्लियर है क्या? ये आर क्या है? ये है आर। अरे समझ में तुरंत हो जाएगा इसमें। वैसे नहीं तो वेक्टर सम वगैरह करके करना था, दोनों प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट P कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंगल टर्म which is V equals R omega. As in pure rotational motion, this is the expression of velocity of any point P. Here R is the distance of P from instantaneous axis of rotation. With respect to O, point P is rotating in a circle with center at O and radius is R. Velocity of P is tangential to this circle or perpendicular to OP in the direction of rotation. ठीक है, और ऑब्वियस है। दूसरा चीज क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो पहले क्या करना पड़ता था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आई जो था सेंटर ऑफ मास, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी हो गया सेंटर ऑफ मास का। अब हमको कुछ नहीं करना, हमको सीधा करना है हाफ आई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा स्क्वायर।
क्लियर है क्या? हाफ आई ओमेगा से राइज द मोमेंट अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन। काम खत्म, पैसा आ जाओ। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। Using the concept of instantaneous acceleration, find the speed of particle p as shown in the figure under pure rolling condition। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे भाई, आर है 90 डिग्री है, वी है, क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा, और क्या। वी क्या कर रहे हैं, प्योर रोलिंग कमांड अज्यूम टू बी अ प्योर ट्रांस, ठीक है। ओपी ओमेगा, ओपी इज इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। कौन सा पॉइंट पी है भाई, ठीक है चलिए, हाँ ये समझ में आया ना, ये सर नो ये करते हैं। A disk is rolling without slipping, ठीक है, तो रोलिंग है भैया ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब क्या है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा है, C इज एट इट सेंटर, Q and P are 2 points equidistant from C। Let VP, VQ and VC be the magnitude of velocities of point P, Q and C respectively। Then, अच्छा हम क्या निकालना है, कौन सा किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, क्लियर है क्या? तो देखो ये और ये है कि नहीं, तो दिख गया ना, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इससे कम ही है, इससे कम ही है, वही है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग।